हेलो एंड वेलकम टू सुप्रभात स्टूडियो। मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर वेब सीरीज़ के सीज़न फर्स्ट एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक है, जाकर देख लो। उसके बाद इस वीडियो को देखना। एपिसोड की शुरुआत होती है ल्यूटेनेंट्स हो, केट, कंटारो और मे एक साथ होम अरेस्ट से भाग जाते हैं। अगले सीन में 1954 2 ईयर्स आफ्टर फिलीपींस लेफ्टिनेंट सो अपनी आर्मी सीनियर को कुछ दिखाने के लिए मोनार्क के हेडक्वार्टर्स में बुलाता है, जो विलियम रैंडा और साइंटिस्ट केको म्यूरा ने मिलकर बनाया है। वहाँ वो उनको बहुत बड़ा फुटप्रिंट दिखाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमें 68 केजी यूरेनियम चाहिए, जिससे हम टाइटन को बुला सकते हैं। साइंटिस्ट म्यूरा बताती है कि वो रेडिएशन सोखता है, जहाँ भी वो मिलता है वहाँ रेडिएशन 0 हो जाता है। फिर वो मान जाते हैं। अगले सीन में लेफ्टिनेंट सो उन तीनों को लेके एक शिप में आ जाता है। वहाँ वो उनको बताता है कि मोनार्क की स्टार्टिंग 1950s में हुई थी। मैं बोलते हैं कि इस हिसाब से तो तुम 90 से ज़्यादा साल के हो, लेकिन लगते नहीं हो। फिर लेफ्टिनेंट सो उनको बताता है कि केट के डैड मोनार्क के लिए काम करते थे और मोनार्क को तुम्हारी ग्रैंड माँ ने बनाया था, जो है केको म्यूरा। अगले सीन में 1954 केको, विलियम और सो एक आइलैंड पर जाते हैं। वहाँ पहले से उस आर्मी के लोग मौजूद हैं। केको ने यूरेनियम मांगा था, पर वो यूरेनियम वाला बॉम्ब लेके आए हैं। आर्मी हेड कहता है कि हम उसको बाहर निकाल के यहीं पर मार देंगे। नेक्स्ट सीन में सो उन तीनों को बताता है कि वो कोरिया जा रहे हैं, लेकिन इनको वो फाइल यहीं फेंकनी होगी, नहीं तो सिक्योरिटी उनको पहचान लेगी। फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं। चेक इन में सो इधर उधर की बातें करने लगता है। फिर सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं। आगे जाके पता चलता है कि सिक्योरिटी वाले सो के दोस्त हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। सीन में मोनार्क की करंट हेड जापान आती है और सो को पकड़ने के लिए प्लान बनाती हैं। कोरिया वाले मोनार्क को इन्फॉर्म करके बता देते हैं कि सो कोरिया में ही है, तो वो टीम और उसके साथ वाली औरत को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती है। अगले सीन में सो उन तीनों और अपने दोस्त के साथ एक जगह पहुँचता है। वहाँ एक प्लेन है, वो उसमें बैठकर अलास्का के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूएस आर्मी के लोग और सो, विलियम और साइंटिस्ट केको टाइटन का वेट कर रहे हैं। कुछ देर बाद उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है। गॉडजिला उनकी तरफ आ रहा है। जैसे ही वो बॉम्ब के पास आता है, केको आर्मी वाले को रोकने का प्रयास करती है, पर वो नहीं मानता और बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं। फिर सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और मान लेते हैं कि वो मर गया होगा। अगले सीन में वो सब लोग प्लेन में बैठकर अलास्का जा रहे हैं। तभी मे को उन फाइल में कुछ मिलता है। वो कहती है कि अर्थ पर जहाँ से भी सिग्नल मिले हैं, बस अलास्का ही नहीं गए हैं। फिर वो उसमें कोऑर्डिनेट्स देखकर वहाँ जाते हैं। अगले सीन में केको और विलियम मोनार्क के हेडक्वार्टर्स में होते हैं। तभी वहाँ सो आता है और बोलता है कि उसे फंडिंग मिल गई है। उसे आर्मी ने कहा है कि ऐसे ही और टाइटन का पता लगाने के लिए वो हमें ब्लैंक चेक दे रहे हैं। फिर तीनों डिसाइड करते हैं कि हम उनको सारी बातें नहीं बताएंगे। अगले सीन में सो और सब लोग अलास्का में लैंड करते हैं। वहाँ उन्हें एक क्रैश प्लेन मिलता है। उसकी ड्राइविंग सीट पर एक डेड बॉडी होती है, पर वो उनके डैड की नहीं होती। थोड़ा आगे उन्हें एक टेंट हाउस मिलता है। अंदर जाके उन्हें पता चलता है कि उनके डैड हिरोशी वहाँ पर थे। शो का दोस्त प्लेन को देखता है तो उसे प्लेन पर बहुत बड़े पंजे का निशान मिलता है। वो सबको बुलाकर कहता है हमें जाना होगा। वो सब प्लेन की तरफ भागते हैं। तभी बर्फ के बीच से एक टाइटन निकलता है और प्लेन पर हमला कर देता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। बाय।